हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइट ऑफ फिजिक्स। आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स के एक बहुत डीप और ब्यूटीफुल कंसेप्ट को स्टडी करने वाले हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स एंड कंजर्वेशन लॉस। ये टॉपिक सिर्फ इक्वेशन का टॉपिक नहीं है, ये एक्चुअली बताता है कि नेचर किस तरह सिमेट्री के थ्रू अपने रूल्स को ऑर्गेनाइज करती है। और इसी कंसेप्ट से मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन जैसे फंडामेंटल लॉज इमर्ज होते हैं। आज का लेक्चर एनालिटिकल मैकेनिक्स की रियल ब्यूटी को रिवील करता है। सबसे पहले समझते हैं कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स होता क्या है। जो लैग्रैन्जियन है वो किसका फंक्शन होता है। सबसे पहले लैग्रैन्जियन होता है हमारा कोऑर्डिनेट्स का, वेलोसिटी का और टाइम का। एल इज फंक्शन ऑफ क्यू, क्यू डॉट एंड टी। ठीक है। अगर किसी कोऑर्डिनेट्स क्यू जे पर लैग्रैन्जियन एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं करता तो क्या हो जाएगा, डी एल बाय डी क्यू जे इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, Q1 Q2 से लेकर के Qn तक है, Q1 डॉट Q2 डॉट और Qn डॉट। ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो क्यूजे डॉट पर तो डिपेंड करता है पर क्यूजे पर डिपेंड नहीं करता। अगर क्यूजे कुछ भी हो सकता है, Q2 भी हो सकता है, Q1 भी हो सकता है, Q3 भी हो सकता है, एनी जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। अगर मतलब कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहा है पर लैग्रैन्जियन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, कोऑर्डिनेट्स को चेंज करने के बाद लैग्रैन्जियन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स कहलाता है। ठीक है। अगर क्यूजे को चेंज करने के बाद लैग्रैन्जियन चेंज नहीं हो रहा है तो क्यूजे क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। लेकिन इसका एक्चुअल फिजिकल मीनिंग क्या है, इसका मतलब अगर हम कोऑर्डिनेट्स को शिफ्ट भी करते तो सिस्टम की फिजिक्स चेंज नहीं होती। यानी नेचर उस कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में सेम बिहेव करता है और वही सिमेट्री होती है। मीन्स अगर हम इस कोऑर्डिनेट्स को चेंज भी करते तो लैग्रैन्जियन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके पीछे का जो पूरा की पूरा फिजिक्स है वो चेंज नहीं हो रहा है। मैंने कोऑर्डिनेट्स चेंज कर दिए, उसके बाद भी फिजिक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है। चलिए इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सपोज एक फ्री पार्टिकल है। ठीक है। एक फ्री पार्टिकल है जो कहाँ पे मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सपोज किया कि हमारा एक पार्टिकल है जो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब मैंने यहाँ पर लिया है एक पार्टिकल, ये मेरे पास एक पार्टिकल है। ठीक है। और ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जैसे ही अगर मैं बात करूं, मैंने पूरा की पूरा सिस्टम थोड़ा सा एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट किया तो फिजिक्स सेम रहेगी। मीन्स सपोज करो कि ये एक सिस्टम है, मूव करा तो एक्स डायरेक्शन में मूव करने के बाद सपोज करा कि इसकी कुछ पोजीशन कुछ इधर की तरफ आ गई। ठीक है। इसने एक्स डायरेक्शन में मूव किया और मूव करने के बाद एक्स डायरेक्शन में ऐसे थोड़ी टेढ़ी ले ली, इसको आप समझिए कि इसने इस डायरेक्शन में मूव किया, ये एक्स डायरेक्शन है और यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट आ गया। तो अगर मैं यहाँ पर सारी चीजें कैलकुलेट करूँ, लैग्रेंजियन निकाल लूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालूं, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूँ मैं, या फिर मैं किसकी बात कर सकती हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद आप निकालते क्या है, आप कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। सपोज कीजिए एक्स टी निकाल लिया, या फिर वेलोसिटी की बात कर ली, या फिर एक्सेलरेशन की बात करी, मतलब इसकी जितनी भी फिजिक्स है सेम फिजिक्स। मतलब अगर इस पोजीशन में थी तो जो फिजिक्स होगी, और इस पोजीशन में थी तब भी जो फिजिक्स होगी वो क्या होगी, बोथ केस में जो फिजिक्स है वो क्या है, सेम होगी। आ रही है बात समझ में। ठीक है। नेचर को फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर सपोज करिए कि ये जो पार्टिकल है, अगर ये x इक्वल टू 2 पोजिशन पर है और ये x इज इक्वल टू 20 पर है। ठीक है। इस तो फिर क्या होगा कि कोई भी फिजिक्स की में कोई भी चेंज नहीं होगा। फिजिक्स मीन्स आप लैग्रेंजियन बोल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बोल सकते हो, और जितने भी फिजिकल पैरामीटर्स है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। मतलब ये एक तरीके से क्या है, स्पेस ट्रांसलेशन सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसको स्पेस का अलग, हमने यहाँ पे रोटेशन नहीं दिया, हमने इसका क्या करा है, लीनियर ट्रांसलेशन करवाया है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्पेस ट्रांसलेशन सिमेट्री। ठीक है। इसी वजह से एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन गया हमारा, साइक्लिक बन गया। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया यहाँ पे, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया, साइक्लिक हो गया।
ठीक है? और इसी सिमेट्री से क्या बनता है, लीनियर मोमेंटम क्या हो जाता है, कंजर्व हो जाता है। यहाँ तक आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, ओके। तो चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। वेट, अब हम मैथमेटिकल देखते हैं। अभी तो हमने इसका फिजिकल कंसेप्ट समझा, अब हम इसकी बात करते हैं मैथमेटिकल की। मैथमेटिकली क्या बोला, मैथमेटिकली ये बोला कि डी बाई डी टी डी एल बाई डी क्यू जे डॉट माइनस डी क्यू डी एल बाई डी क्यू जे इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये अपनी यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन है। इस यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन में सपोज करा हमने कि क्यूजे क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स है। अगर क्यूजे साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स है, मतलब हमने क्या बताया, लैग्रेंजियन जो होता है वो फंक्शन होता है किसका, क्यू डॉट एंड टी का। और अगर मैं बोल दूं कि ये क्या है, क्यू के अलोंग क्या है, क्यूजे, सॉरी हाँ मैं यहाँ पे क्यूजे ले रही हूँ, क्यूजे के अलोंग क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। साइक्लिक कोऑर्डिनेट है मतलब ये क्या हो जाएगा, डी एल बाय डी क्यू जे इक्वल टू जीरो। डी एल बाई डी क्यू जे इक्वल टू जीरो हुआ, मीन्स मैं यहाँ पर क्या बोल सकती हूँ, डी एल बाई डी क्यू जे अपना जीरो है। तो ये इक्वेशन किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी, डी एल बाई डी टी डी एल बाई डी क्यू जे माइनस जीरो इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई, इस फॉर्म में आ गई। हमने कुछ भी नहीं करा है, यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन में जो टर्म आ रही है डी एल बाई डी क्यू जे डॉट, उसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया है, जीरो। तो मेरी जो यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन थी वो इस फॉर्म में हो गई। और आप लोग ये जानते हैं कि टाइम के साथ, टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी चीज का अगर डेरिवेटिव जीरो के बराबर होता है, तो वो जो क्वांटिटी होती है जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जीरो है वो क्या हो जाती है, कंजर्व्ड, मतलब कांस्टेंट। तो फाइनली हमें रिजल्ट मिलता है डी एल बाई डी क्यू जे डॉट इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसी क्वांटिटी को क्या कहा जाता है, जनरलाइज्ड मोमेंटम कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जनरलाइज मोमेंटम क्या होता है ना। जनरलाइज मोमेंटम की जो बात करी हमने, जनरलाइज मोमेंटम की, वेट डिस्कस कर लेते हैं। जनरलाइज मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, पीजे इक्वल टू डी एल बाई डी क्यू जे डॉट, यानी कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स डायरेक्टली एक कंजर्व मोमेंटम जनरेट करता है। ठीक है, ये बहुत पावरफुल रिजल्ट है। एक हिडन सिमेट्री बोल सकते हैं हम इसे, डायरेक्टली एक कंजर्वेशन लॉ प्रोड्यूस करती है। अब एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल एग्जांपल देखते हैं, सेंट्रल फोर्स मोशन। अब एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल एग्जांपल देखते हैं, सेंट्रल फोर्स मोशन। जैसे प्लैनेट सन के अराउंड मूव करता है, पोटेंशियल सिर्फ रेडियल डिस्टेंस आर पर डिपेंड करता है, एंगल थीटा पर डिपेंड नहीं करता। देयरफॉर थीटा साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स है। और कॉन्जुगेट मोमेंटम ये जो है वो हो रहा है एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये कांस्टेंट होता है और ये एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम ही होता है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये किस तरीके से आ रहा है। देखिए यहाँ पर तो यहाँ डायरेक्ट डायग्राम में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो सन है, सन के अराउंड क्या कर रहा है, प्लानिट मूव कर रहा है ना। ठीक है, सन के अराउंड क्या कर रहा है, प्लानिट मूव कर रहा है। तो इसकी जो रेडियल डिस्टेंस है, अगर मैं इसकी बात करूंगी रेडियल डिस्टेंस है, तो रेडियल डिस्टेंस क्या हो रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है। प्लानिट यहाँ से यहाँ जाएगा तो रेडियल डिस्टेंस अलग हो गई, प्लैनेट यहाँ से आया तो ये रेडियल डिस्टेंस अलग हो गई, प्लैनेट यहाँ से आया तो रेडियल डिस्टेंस अलग हो गई। मतलब रेडियल डिस्टेंस क्या हो रही है, टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, रेडियल डिस्टेंस चेंज हो रही है। ठीक है, हमने अभी लैग्रेंजियन की बात नहीं करी, अभी हम नॉर्मल एक कंसेप्ट देख रहे हैं जिसमें रेडियल डिस्टेंस चेंज हो रही है टाइम के साथ और एंगल चेंज हो रहा है। ठीक है, प्लेन में जब बॉडी मूव करती है तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, आर और थीटा की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ, आर और थीटा की बात कर रही हूँ। अगर मैंने इसको समझने के लिए मैंने इसकी बात करी कि ये मैंने एक एक्सेस ले ली, एक्स एक्सेस, और ये एक एक्सेस ले ली, वाई एक्सेस। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कहीं पे एक आर ले लिया है और ये मैंने बोल दिया कि ये एक प्लानिट है। ठीक है, जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कैसा मूव कर रहा है, इलिप्टिकल फॉर्म में मूव कर रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसकी चेंज क्या हो रही है टाइम के साथ, टाइम के साथ चेंज क्या हो रहा है, टाइम के साथ
चेंज क्या हो रहा है, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, यहाँ पर थीटा चेंज हो रहा है और टाइम के साथ चेंज क्या हो रहा है, आर चेंज हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मैं इसके लिए मेनली काइनेटिक एनर्जी निकालूं। काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं पार्टिकल की बात करूँ कि एक्स और वाई प्लेन में है एक पार्टिकल जिसका मास है एम, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/2 mx² प्लस 1/2 my डॉट स्क्वायर। ठीक है, अब पर मुझे क्या करना है, मुझे तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के टर्म में चाहिए, मुझे एक्स डॉट और वाई डॉट के टर्म में नहीं चाहिए। लैग्रेंजियन का कंसेप्ट ये है कि सबसे पहले मुझे जनरलाइज कोऑर्डिनेट पता करने, और जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर थीटा है और आर है। ठीक है, ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई को आर और थीटा के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। जब मैं टी को आर और थीटा के टर्म में लिखूंगी तभी मैं क्या कर सकती हूँ, उसका लैग्रेंजियन में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट टास्क मेरा ये रहेगा कि मुझे एक्स को रिलेट करना पड़ेगा आर और थीटा से। आप लोग ये अच्छी तरीके से जानते हो कि जब मुझे इसको कैलकुलेट करना है तो मैं आर से क्या करूंगी, यहाँ से ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी। जब मैंने ये परपेंडिकुलर डाला और यहाँ से भी मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी, तो ये जो परपेंडिकुलर डाला तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू हो जाएगा, मेरे पास जो टर्म है वो हो जाएगी आर कॉस थीटा, और वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। ठीक है, ये हमने फैक्टर कैलकुलेट कर लिया, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ x इक्वल टू, मैंने क्या निकाल लिया, x इक्वल टू होता है आर कॉस थीटा और y इक्वल टू होता है आर साइन थीटा। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मुझे x डॉट निकालना है। x डॉट मतलब टाइम के साथ x में क्या चेंज हो रहा है, तो टाइम के साथ जब x में चेंज हो रहा है तो हमने यहाँ पर अभी क्या देखा कि रेडियल डिस्टेंस r में भी चेंज हो रहा है और थीटा में भी चेंज हो रहा है। तो सबसे फर्स्ट अगर मैं r का डेरिवेटिव करूँ तो r ऐसा कैसे रहेगा, cos थीटा, फिर प्लस r को सिमिलर लेने दिया, cos थीटा का करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो टर्म है वो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ये हो गया हमारा एक्स डॉट। इसी तरीके से हम वाई डॉट भी निकाल सकते हैं। वाई डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डॉट साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा इंटू थीटा डॉट, यहाँ पे एक थीटा डॉट भी आएगा। ठीक है, अब मैं क्या बोलूँ, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, किसका, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं मतलब एक्स डॉट का होल स्क्वायर, एक्स डॉट का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ये आर डॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये हो जाएगा मेरा माइनस का 2 आर डॉट थीटा डॉट कॉस थीटा, और ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा। अब अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर के लिए अप्लाई करूँ, क्योंकि मुझे यहाँ फॉर्मूले में क्या चाहिए, स्क्वायर वाला फैक्टर चाहिए, इसलिए हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर लगाया, ये मैंने ये लगाया बी स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया प्लस का 2 ए बी। ठीक है, ये फैक्टर आ गया। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, मतलब मुझे करना क्या है, इन दोनों को ऐड ऑन करना है। यहाँ पे सिंपली मैं डायरेक्ट करवा रही हूँ, ये आप लोग देख सकते हो, ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म यहाँ पर भी, ये वाली टर्म यहाँ पर भी। तो जो कॉमन कॉमन टर्म है, कॉमन कॉमन टर्म है मतलब क्या है, एक टर्म ये वाली आर स्क्वायर थीटा वाली है। ठीक है, और ये वाली, ये सारी टर्म्स ठीक है, बस कैंसिल कौन सी हो जाएगी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। बाकी की बची हुई टर्म में क्या कर रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस इतना नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा, क्या बचेगा मेरे पास, चलो स्टार्ट करते हैं। 1/2, देखो 1/2 और m तो मैंने क्या कर लिया, कांस्टेंट ले लिया दोनों तरफ से। x डॉट स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, r डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा मेरे पास आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है मेरे पास आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाली टर्म क्या है मेरे पास, आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अपन इसको और सॉल्व कर सकते हैं। इसको और सॉल्व कैसे कर सकते हैं, 1/2 m लिया मैंने और यहाँ पे मैंने कर लिया आर डॉट स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में मैंने क्या करा, ये साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर प्लस मेरे पास क्या बच रहा है, मेरे पास बच रहा है आर स्क्वायर और थीटा स्क्वायर।
आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। ये वाली भी टर्म किसके बराबर होती है, 1 के। तो फाइनली जो मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस तरीके से आ जाएगी, वो आ जाएगी 1/2 m आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई मेरे पास काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मैं यहाँ वाला सेक्शन रफ कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे आगे का कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है। चलिए, मैंने कैलकुलेट कर लिए काइनेटिक एनर्जी। ये मैंने एक्सप्लेन नहीं करवाया था, ये लाग्रांजियन का आपका क्वेश्चन है, पर ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। सिर्फ उसको समझाने के लिए ये मैं पूरा डेरिवेशन परफॉर्म कर रही हूँ। ठीक है, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम से रिलेटेड है ये अभी आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में, और आप देखोगे इसका एडवांटेज और लाग्रांजियन को किस तरीके से कैलकुलेट करा है। टी निकाल लिया हमने, अब हम बात करते हैं लाग्रांजियन की। ठीक है, वी इज अ फंक्शन ऑफ आर। ठीक है, पोटेंशियल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन होता है, आर का फंक्शन होता है। ये भी आप आगे देख लोगे। तो लाग्रांजियन क्या होता है, फाइनली लाग्रांजियन क्या लिखती हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर हमें मेन कंसेप्ट देखना है। देखो, 1/2 m आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का वी ऑफ आर। ये क्या हो गया, मेरे पास लाग्रांजियन आ गया। अब मुझे चेक करना क्या है, मुझे चेक ये करना है कि ये जो लाग्रांजियन है ये कौन से कोऑर्डिनेट्स, ये मेरे पास क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के अलोंग चेंज नहीं हो रहा है ना। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास आर एंड थीटा। ठीक है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा dl/dr, और मुझे चेक करना पड़ेगा dl/d थीटा। ठीक है, अगर मैं dl/dr कर रही हूँ तो dl/dr क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। dl/dr अगर आप इससे कैलकुलेट करोगे तो dl/dr क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। पर अगर मैं बोलूँ कि मुझे dl/d थीटा कैलकुलेट करना है, अगर मैं बोल दूं कि मुझे dl/d थीटा कैलकुलेट करना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर थीटा का कोऑर्डिनेट्स नहीं है, लाग्रांजियन में थीटा की टर्म मौजूद है ही नहीं। तो dl/d थीटा क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। और यही टास्क जो है वो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, पर आपको ऐसे समझ में नहीं आता। मेनली हमने किया क्या, हमने बोला कि एक सन है, उसके अराउंड प्लैनेट मूव कर रहा है, उसकी रेडियल डिस्टेंस और उसका थीटा टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो उसके लिए मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाली। देन लाग्रांजियन कैलकुलेट करा, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ये मेरे पास मेन लाग्रांजियन का एक्सप्रेशन आया। इस एक्सप्रेशन को मैंने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स आर और थीटा है, पहले जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स आर के रिस्पेक्ट में करा, वो एग्जिस्ट है। पर थीटा के रिस्पेक्ट में जब मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन करा तो वो टर्म क्या आ रही थी, 0। अब आ जाते हैं हम हमारी मेन स्लाइड पर। ठीक है, मेन स्लाइड हमारी ये रही। यही बताया था मैंने कि यहाँ पर क्या हो रहा है, dl/d थीटा क्या आ रहा है हमारा, 0 के बराबर आ रहा है। मतलब थीटा क्या हो गया, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स हो गया। मतलब अगर थीटा को मैं चेंज कर लूं, मैं कितना भी थीटा को चेंज कर लूं, लाग्रांजियन में कोई भी चेंज नहीं होगा। लाग्रांजियन क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। और उसके पीछे की फिजिक्स जितनी भी हो, थीटा कितना भी चेंज कर लो, उसके पीछे की फिजिक्स चेंज नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पर उससे रिलेटेड हमने निकाल लिया मोमेंट, एंगुलर मोमेंट। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, फिजिक्स में अगर हम बात करें तो टोटल जो होते हैं वो 3 टाइप की सिमेट्रीज होती है। ठीक है, एक होता है ट्रांसलेशन सिमेट्री, दूसरा होता है रोटेशनल सिमेट्री, और तीसरा होता है ट्राइन ट्रांसलेशनल सिमेट्री। ठीक है, ट्रांसलेशन सिमेट्री में क्या होता है कि जो जैसे कोई सिस्टम है ना, कोई सिस्टम है तो उसका हम क्या कर रहे हैं, एक्स चेंज कर रहे हैं। हमने क्या करा, एक्स को चेंज कर दिया, सिस्टम को ट्रांसलेशन मतलब मोशन करवा दिया। सिस्टम पहले यहाँ पर था, इसको एक्स डायरेक्शन में मोशन करा तो सिस्टम की पोजीशन यहाँ पर आ गई। अब dl/d
मतलब एक्स के साथ चेंज नहीं हो रहा, पर अगर मैंने ये करा तो हो क्या रहा है, ये जो लाग्रांजियन है ये dl/dx किसके बराबर हो रहा है, जीरो के। मतलब अगर मैंने इस सिस्टम को ट्रांसलेशन करवाया और x का सपोज करो यहाँ पे था 2 और x की वैल्यू यहाँ पर हो गई 20 और मैंने मेजर करने की कोशिश करी लाग्रांजियन, और लाग्रांजियन के साथ साथ मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करा और जितने भी इसके पीछे के फिजिकल पैरामीटर्स है तो उन सभी में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। तो ये वाला जो सिमेट्री है ये कहलाएगा ट्रांसलेशनल सिमेट्री, और इस कंडीशन में लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ रोटेशनल सिमेट्री की। रोटेशनल सिमेट्री का एग्जाम्पल हमने अभी देखा सेंट्रल फोर्स में। इसमें क्या बोला गया, इसमें ये बोला गया कि एक प्लानेट है जो सन के अराउंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। प्लानेट क्या कर रहा है, सन के अराउंड मूव कर रहा है। तो जब मूव कर रहा है तो उसमें आप थीटा को कितना भी चेंजेस कर लो, थीटा को आप ये कर लो, थीटा को आप ये कर लो, थीटा को आप ये कर लो, थीटा को आप कितना भी चेंज कर लो, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये चेंज लाग्रांजियन हमारा चेंज नहीं होगा। हमारा लाग्रांजियन थीटा पर डिपेंड नहीं करता है। तो dl/d थीटा इक्वल टू जीरो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। ठीक है, अब तीसरा जो हमारा है वो है टाइम ट्रांसलेशनल सिमेट्री। टाइम ट्रांसलेशन सिमेट्री का मतलब क्या है कि फिजिकल लॉज जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होते। यहाँ पर क्या हो रहा था, स्पेस में मतलब ट्रांसलेशन मोशन कर रहा था तो फिजिक्स चेंज नहीं हो रहा था, यहाँ पर एंगल चेंज कर रहा था तो फिजिक्स चेंज नहीं हो रहा था। अब टाइम ट्रांसलेशन सिमेट्री में क्या है कि टाइम अगर चेंज हो रहा है पर लाग्रांजियन चेंज नहीं हो रहा है। मतलब dl/dt इक्वल टू जीरो। dl/dt इक्वल टू जब जीरो होता है तो जो टाइम जो लाग्रांजियन होता है वो कंजर्व्ड होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो एनर्जी होती है हमारी वो क्या होती है, कंजर्व्ड होती है। और ये तीन कंजर्वेशन लॉ इंटायर क्लासिकल फिजिक्स की बैकबोन है। चलिए ठीक है, अब हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और बात करते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका क्या फिलोसॉफी आइडिया क्या है ना, क्यों इसको इतना, यहाँ एक बहुत ही डीप आइडिया हिडन है। कंजर्वेशन लॉज जो है रैंडमली एग्जिस्ट नहीं करते, उनके पीछे हिडन सिमेट्रीज होती है। नेचर ऑर्डरली है इसलिए कंजर्व क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है। अगर यूनिवर्स सिमेट्री होता तो कंजर्वेशन लॉ भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब अगर इसी चीज की मैं बात करूं, इस डीप रिलेशन को एमी नॉइडर मैथमेटिकली ने प्रूव किया। नॉइडर्स ने जो नॉइडर्स था उसने क्या बोला कि एवरी कंटिन्यूअस सिमेट्री करस्पॉन्ड टू अ कंजर्वेशन लॉ। ये थ्योरम मॉडर्न थ्योरेटिकल फिजिक्स की फाउंडेशन है। क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर लो, आप फील्ड थ्योरी ले लो, पार्टिकल फिजिक्स ले लो, सभी इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में अगर मैं बात करूं, अगर क्वांटम मैकेनिक्स में बात करूं तो जो सिमेट्री ऑपरेटर्स होते हैं वो कंजर्व क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में क्या होता है, जो गॉस सिमेट्री होती है वो चार्ज कंजर्व देती है। रिलेटिविटी में अगर मैं बात करूं तो स्पेस टाइम सिमेट्री होती है। यानी सिमेट्री इज नॉट जस्ट मैथमेटिक्स, इट इज ऑर्गेनाइज प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स। फाइनली अगर हम समरी की बात करें तो हमने आज की डेट में हमने क्या क्या देखा है, सबसे फर्स्ट हमने ये देखा है कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स का मतलब यही होता है कि लाग्रांजियन जो है उसमें क्यू डॉट की टर्म तो है, पर लाग्रांजियन किसी क्यू डॉट होगा तभी हम उसके क्यू की बात करेंगे। सबसे फर्स्ट चीज, अगर थीटा डॉट पे थीटा डॉट है लाग्रांजियन में पर थीटा नहीं है तो ही वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स कहलाएगा। ठीक है, एक्स डॉट है पर dl/dx इक्वल टू जीरो आ रहा है तभी वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स कहलाएगा। ठीक है, फिर इसके अलावा हमने कुछ रिजल्ट्स देखे कि अगर हमने यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन में इसे रख दिया तो क्या होता है, जब जब ऐसा कोऑर्डिनेट साइक्लिक होता है तो उस कंडीशन में जो उसका मोमेंटम होता है वो क्या हो जाता है, कॉन्जुगेट मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये सारी की सारी चीजें समझी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन देखा, ट्रांसलेशन एंड टाइम सिमेट्री देखी, नॉइजर्स थ्योरम देखी, मॉडर्न फिजिक्स कनेक्शंस देखे, और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि व्हेनेवर नेचर शोज सिमेट्री इट क्रिएट्स समथिंग दैट नेवर चेंज।
सिमेट्री इज द हिडन लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स, कंजर्वेशन लॉ आर नेचर्स प्रोमिसेस, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड कीप डिस्कवरिंग द लाइट ऑफ फिजिक्स। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।